पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे रिव्यू टैब के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको मेलिंग ऑप्शंस के बारे में बता दिया था। आज की क्लास में आपको रिव्यू टैब के बारे में समझना है। इसमें इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए। इसमें पहला ऑप्शन दिया स्पेलिंग एंड ग्रामर। जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में मैंने आपको फंडामेंटल में फंक्शन की पढ़ाते समय मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे मान के चलिए, अगर कुछ पैराग्राफ आपने टाइप किया है, उसमें अगर स्पेलिंग गलत हो जाती है तो उस केस में रेड का सिंबल आता है। मैंने दिखवाया भी था, रेड का सिंबल आता है। और अगर ग्रामर गलत हो जाती है तो ब्लू कलर का सिंबल आता है, ठीक है। तो इसकी जांच करने के लिए या तो आप 7 बटन प्रेस करिए या तो स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। इंसर्ट कराने के बाद अभी तो पूरा सही है, तो कहीं पर भी रॉन्ग ऑप्शन नहीं आया है, गलत का ऑप्शन नहीं आया। लेकिन आपको ये पूरी तरीके से पता है कि जैसे कैन का स्पेलिंग CAN होता है ना। मैंने डबल ए जोड़ दिया, क्या गलत हुआ? रेड कलर का सिंबल आ गया, स्पेलिंग गलत हुआ है ना, रेड कलर का सिंबल आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे आपको ये पता है कि वेन में सिंगल एच होता है, मैंने डबल एच जोड़ दिया, क्या गलत हुआ? क्या गलत हुआ? स्पेलिंग गलत हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे वीडियो में सिंगल आई लिखा हुआ है, मैंने डबल आई जोड़ दिया, क्या गलत हुआ? स्पेलिंग गलत हुआ। तो ग्रामर कब गलत होगा? ग्रामर कहाँ गलत करें, बोलिए। हाँ देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे आपको बताया गया होगा कि फुल स्टॉप के बाद अगर कोई पैराग्राफ हम लिखते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है ना। और बाकी कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, इसका पहला लेटर कैपिटल, जैसे किसी व्यक्ति का नाम आ गया, किसी शहर का नाम आ गया, ठीक है, तो उसमें कैपिटल होता है। तो जैसे फुल स्टॉप के बाद ये टी कैपिटल लेटर लिखा हुआ है तो इसका केस सही है, लेकिन मैंने इसमें भर दिया स्मॉल लेटर टी। क्या गलती हुआ? ग्रामर गलती हुआ, तो ब्लू कलर का सिंबल आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है वर्ड में डब्ल्यू कैपिटल लिखा है, मैंने इसमें स्मॉल डाल दिया, इसमें गलती नहीं पता रहे। चलिए यहाँ से पता चलेगा। टी टी भी यहाँ पे कैपिटल है, मैंने स्मॉल भर दिया, देखिए ग्रामर इसका गलत हो। तो इस केस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो आप अपने कंप्यूटर से F7 बटन प्रेस करिए या स्पेलिंग ग्रामर वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। दोनों ऑप्शन एक ही है, इसी की शॉर्टकट की F7 होता है, ठीक है ना। F7 बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें बताया जा रहा है, देखिए इसमें 3 ऑप्शन दिया है, इग्नोर, इग्नोर ऑल, ऐड दिया, और नीचे लिखा है चेंज, चेंज ऑल। ये पांचों ऑप्शन के बारे में ध्यान से समझिएगा। जैसे इग्नोर का मतलब ये होता है, जब हम इग्नोर पे क्लिक करेंगे तो यहां से केवल सिंबल हट जाएगा, मीनिंग का जस्ट वैसे ही का वैसे ही दिखेगा। गलत हो सही हो मतलब उससे नहीं, ये केवल सिंबल अगर हटाना हो तो इसके लिए इग्नोर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। सिंगल सिंगल करना है तब, अगर पूरे को करना है तो इग्नोर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यही होगा कि जो नीचे आपने जो यहाँ पे गलत का सिंबल जो बना हुआ है वो सिंबल आपका हट जाएगा, बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं। और वही अगर आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो जैसे मान के चलिए ये आपको पूरी तरीके से पता है कि वेन में WHEN होना चाहिए, लेकिन आपने डबल एच लिखा हुआ है और आप पूरी तरीके से एग्री हैं कि नहीं स्पेलिंग यही होना चाहिए, ये पूरी तरीके से सही है। तो आप इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो दोबारा अगर इस शब्द को कहीं पर भी लिखेंगे तो रेड का सिंबल नहीं है, क्योंकि आप उसको डिक्शनरी में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद आप यहां से देखिए, चलिए दोनों ऑप्शंस के बारे में बता दे रहे हैं। इग्नोर मैंने क्लिक किया, हट गया, केवल सिंबल हट रहा है, स्पेलिंग वही का वही, ठीक है ना। इग्नोर का वर्ड अगर आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये ऐड हो गया, क्या WHEN। अब लिखिए कहीं पर भी WHEN, क्या रेड का सिंबल आया? स्पेस देना पड़ेगा, हाँ रेड का सिंबल आया। कहीं पर भी लिखेंगे ये देखिए कैपिटल WHEN, ये रेड का सिंबल है।
स्मॉल रहेगा। अभी रुको, इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले इस वर्ड को हम जहां पर भी लिखेंगे, देखिए यहां पर भी मैंने टाइप कर दिया कैपिटल WEEN स्पेस। देखिए रेड कलर का सिंबल आ रहा है कि नहीं, क्यों नहीं आ रहा? ऐड कर दिया किसमें, डिक्शनरी में। कंट्रोल एन करो यार, यहाँ पे नए पेज पे आ जाओ। अब लिखो WEEH आया। देखिए कहीं पर भी अगर आप लिखेंगे तो ये आपका जो है रेड सिंबल आएगा ही नहीं। इसी के आगे लिख दें, देखो इसके आगे भी ट्राई कर लेते हैं, इसमें आ जा रहा है, एक साथ लिखने पे ही आएगा, इसमें नीचे लिखेंगे तो नहीं आएगा सर। देखो उसमें बीच में कुछ लिख के फिर लिखिएगा, वैसे नहीं आएगा। देख ले रहे हैं क्या है, WEEN, ठीक है ना। तो इसको मैंने डिक्शनरी में ऐड कर दिया, इसलिए रेड का सिंबल नहीं है। अब चलिए इसमें और क्या ऑप्शन दिया है, इसमें और भी ऑप्शन दिया है, जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है चेंज। चेंज का मतलब ये होता है, जैसे आपको ये पूरी तरीके से पता है कि कैन में CAN होना चाहिए, लेकिन आपने डबल ए जोड़ा हुआ है, क्या गलती हुआ है इसका, स्पेलिंग गलती हुआ है ना। तो अगर स्पेलिंग गलत है तो स्पेलिंग यहाँ पे लिखेगा, अगर ग्रामर गलत है तो ग्रामर भी यहाँ पे लिखेगा, देखिए लिख रहा है ना। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि कैन का स्पेलिंग CAN होना चाहिए, आपने CAAN लिखा हुआ है। इसलिए अगर आपको चेंज करना है तो चेंज पे बस क्लिक करिए, चेंज हुआ। मतलब जो मिस्टेक होता है उसको क्या कर देता है, सुधार कर देता है। अब पुनः यहाँ पे वीडियो का स्पेलिंग आपको बताया जा रहा है कि VIDE होना चाहिए, आपने डबल आई जोड़ा हुआ है, इसको भी आप यहाँ से चेंज करिए, और वही चेंज आल पे क्लिक करेंगे तो एक साथ सब चेंज हो जाएगा। यही आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर, कोई दिक्कत। अब चलिए इसमें अगला जो ऑप्शन दिया है वो यहाँ पे दिया हुआ है डिफाइन। क्या दिया है, डिफाइन। तो देखिए अगर हम डिफाइन के बारे में बात करें तो डिफाइन और थेजर बिल्कुल एक ही जैसा होता है। इसके बगल में थेजर करके ऑप्शन दिया हुआ है और एक डिफाइन दिया हुआ है, इन दोनों का प्रयोग एक ही होता है। लेकिन अगर आप डिक्शनरी डिफाइन वाले में जाते हैं तो इसमें आपको साइन इन करके अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा। तो ये जो कि प्रोसेस लंबा होगा, इसमें आप ईमेल वगैरह डालेंगे, पूरा साइन इन करेंगे, तब जाके आपको बताएगा। और यही काम आप पार्टिकुलर करना चाहते हैं थेजर ऑप्शन से, तो इस पे आप चले जाइए, सेम वर्किंग करेगा। देखिए अब जैसे देखिए इस पे मान के चलिए अगर मैंने कोई वर्ड लिख दिया और उस वर्ड से संबंधित चाहते हैं कि कुछ ऑप्शन यहाँ पे आ जाए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिख दिया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर से संबंधित कौन कौन सा नाम आता है, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर के कौन सारे पार्ट्स होते हैं, उस सब के बारे में बताएगा। पहले आपको करना क्या है, सिलेक्शन कर लेना, सिलेक्शन करने के बाद थेजर ऑप्शन पे बस क्लिक कर देना। देखिए क्या बता रहा है, प्रोसेसर है, CPU है, मेन फ्रेम है, सुपर है, वर्क स्टेशन है, PC है, लैपटॉप, नोटबुक, पामटॉप, सब सेंट्रल प्रोसेसिंग सब आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा थेजर ऑप्शन होता है। इससे जैसे आपने नाम सुना होगा सिनोनिम्स, मतलब पर्यायवाची, तो इसको हम पर्यायवाची नहीं बोल सकते हैं, इसको समानार्थी शब्द बोल सकते हैं, समानार्थी शब्द बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि प्रोसेसर भी संबंधित है किससे, कंप्यूटर से, CPU भी संबंधित है किससे, कंप्यूटर से, और मेन फ्रेम तो नमवे है कंप्यूटर का। ठीक है, अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, अगला लिखा है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का मतलब ये होता है, जैसे आपसे कोई ये पूछे कि आप एक काम करिए, इस पूरे पेज पे टोटल कितना वर्ड लिखा हुआ है, टोटल कितना वर्ड लिखा हुआ है, या टोटल कितना लाइन लिखा हुआ है, या टोटल कितना पेज इंसर्ट हुआ है, तो इसके लिए कंट्रोल ए से पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर देते, कंट्रोल ए से पूरे डेटा को सिलेक्शन करना है। अब इसके बाद से आपको चले आना है बस वर्ड काउंट वाले ऑप्शन पे, आपको बस क्लिक कर देना, जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। देखिए
देखिए क्या बताया जा रहा है इसमें, कह रहा है कि पेजों की संख्या 2 पेज है और वर्ड आपने लिखा हुआ है 243 वर्ड। ठीक है, अगर हम कैरेक्टर में स्पेस को छोड़ करके काउंट करें तो 1086 कैरेक्टर आपने लिखा हुआ है। कैरेक्टर मतलब अक्षर, ठीक है, लेटर। अगर कह रहा है कि कैरेक्टर विथ स्पेस से अगर हम काउंट करें तो 1324 आपने कैरेक्टर लिखा हुआ है, मतलब स्पेस को भी काउंट करें। और बताया जा रहा है पैराग्राफ आपने 5 लिखा है, सही है। उसके बाद से कह रहा है कि लाइनों की संख्या टोटल 32 है। कोई दिक्कत? अब चलिए यहां तक आपने देख लिया। अब इसमें जो है हम कुछ और भी बढ़ा देते हैं। अब तो डिफरेंट आना चाहिए ना। पुनः कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए सबसे पहले वर्ड काउंट पे। अब देखिए क्या रिपोर्ट आपको मिला। चेंज हुआ, लाइनों की संख्या 33 हो गया, पैराग्राफ 5 हो गया, ठीक है, 244 है, पेजों की संख्या 2 है। मतलब जो भी आप चेंजिंग करेंगे इसमें सब आपको डिटेल में दिखेगा। देखिए, ठीक है, जो भी आप इसमें चेंजिंग करेंगे ये पूरा डिटेल में आपको चेक करके दिखाएगा। ये इसका वर्क होता है। अगर आप डेटा ज्यादा ले लेते हैं, जैसे इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसी को पेस्ट कर देते हैं, अब डेटा ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, तब देखिए क्या रिपोर्ट आता है, बढ़ेगा कि घटेगा? कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए, वर्ड काउंट पे आप चले आइए। देखिए यहाँ पे बता रहे, देखिए पेजों की संख्या 49, वर्ड की संख्या 6588 है, कैरेक्टर नो स्पेस, अगर हम स्पेस को छोड़ करके काउंट करें तो 29,511 कैरेक्टर अक्षर लिखा हुआ है आपने। अगर स्पेस को लेकर के काउंटिंग करें तो 36,019 लेटर लिखा हुआ है। पूरा डिटेल दिखा रहा है ना यहाँ पे। तो इस तरीके से हम आसानी तरीके से काउंट कर सकते हैं एमएस वर्ड के पेज में लिखे गए सारे टेक्स्ट को। अब चलिए अगला ऑप्शन दिया है ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट के बारे में आपको पता ही होगा, पर ट्रांसलेट ऑप्शन काम करेगा तब जब आपके सिस्टम में नेट रहेगा। अगर सिस्टम में नेट रहे हुए आप ये सोचिए कि ट्रांसलेट कर ले तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया राजेश इज ए गुड बॉय। इसको सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप चले जाइए ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे। इसमें 3 ऑप्शन दिया है, पहले बीच वाला ऑप्शन समझिए। ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, देखिए, ठीक है। अब इसमें चूंकि इसमें फ्रेंच लिया हुआ, फ्रांस की लैंग्वेज लिया हुआ, इंग्लिश टू फ्रेंच में कन्वर्ट किया है, लेकिन हमको जानना है किसमें, हिंदी लैंग्वेज में जानना है। तो ये फ्रॉम में आपका इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, और यहाँ पे 2 में जब आप सिलेक्शन करिए तो इसमें आप ले लीजिएगा हिंदी सब्जेक्ट। देखिए आ गया रिजल्ट, सही है। राजेश एक अच्छा लड़का। चलिए एक और बता देते हैं इसी के बेस पे। जैसे अगर आपने पैराग्राफ लिखा है, जैसे चलिए हम पैराग्राफ पे इसको देख लेते हैं। यहाँ से 5 पैराग्राफ हम मतलब यहाँ पे टाइप कर देते हैं। अब हर पैराग्राफ का नहीं, चूंकि ट्रांसलेट करने में टाइम लगेगा तो फिर लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए कम ही पैराग्राफ को हम यहाँ पे ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मैंने डेटा को सिलेक्शन कर दिया। अब इसी काम को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है किस लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में। तो आप ट्रांसलेट पे चले आइए यहाँ पे, और यहाँ पे ले लेना है ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपने हिंदी सिलेक्शन किया ही है, लैंग्वेज में आपको हिंदी ही लेना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा चूंकि वर्ड ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसलेट करते समय टाइम लेता है। और ये डब्बा डब्बा टाइप का आ रहा है ना, स्पेस नहीं मिल रहा है इसमें, देखिए इसलिए इसमें डब्बा आ रहा है। चलिए इसी को हम एमएस वर्ड के पेज पे इंसर्ट करा के देख लें। बस इंसर्ट पे क्लिक करिए। चलिए अब इतना हो गया, अब और भी करना चाहते हैं, इतना ही में थोड़ी काम चलेगा, इसको भी लेना चाहते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पुनः सिलेक्शन करिए, पुनः यहाँ से चले जाइए ट्रांसलेट पे, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट पे आ जाइए। अब इसका भी हिंदी बना करके अभी आपको दे देगा। देखिए मेन इसका वजह यही है
कि अगर आपने एमएस वर्ड में कुछ इंग्लिश में लिखा है, उसको आप हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चाहे जिस लैंग्वेज में, आपको फ्रांस की लैंग्वेज में आती है तो फ्रांस लैंग्वेज में लीजिए, बहुत सारा लैंग्वेज दिया हुआ है, अभी बता रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज दिया हुआ है। इसमें क्या चीज, अच्छा इंग्लिश से हिंदी हो रहा है तो हिंदी टू इंग्लिश नहीं हो पाएगा। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, बस 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 यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए। अब पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अब इंसर्ट नहीं हुआ, एक मिनट। ठीक है, अब इंग्लिश से अब हिंदी से इंग्लिश में जाना है तो क्या करेंगे, बस सिलेक्शन करके ऊपर वाले में इंग्लिश हो जाएगा, सॉरी ऊपर वाले में हिंदी हो जाएगा, नीचे वाले में इंग्लिश हो जाएगा, क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्शन कर लीजिए जितना डेटा आपको लेना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप सिलेक्शन कर लीजिए, ट्रांसलेट पे आइए। इसमें आने के बाद अब उसके बाद से अपनी लैंग्वेज को आप चेंज कर लीजिए, ये ट्रांसलेट करेगा, लेकिन अब इसमें आप ट्रांसलेट अलग अलग कर लीजिए, इसमें आप ले लीजिए हिंदी और इसमें आप ले लीजिए इंग्लिश, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ, यहाँ से इंसर्ट करा लीजिए, हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारा लैंग्वेज दिया, देखिए ट्रांसलेट आप करेंगे तो पता चलेगा आपको, इसमें इंग्लिश बहुत सारा लैंग्वेज दिया, देखिए इसमें आप चाहेंगे तो जर्मन में भी ले सकते हैं, जर्मनी लैंग्वेज में लिख करके आएगा, देखिए ये जर्मनी लैंग्वेज। आप चाहेंगे तो इसमें जो है जापानी में भी लिख सकते हैं, ये जापानी का लैंग्वेज है, देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ, ये जापानी लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें इतना सारा लैंग्वेज दिया हुआ है, आप लोग अपने हिसाब से चेंज करके देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारा दिया हुआ है। अरबी में करना चाहते हैं तो अरबी में आ जाएगा, देखिए अब ये टोटल अरबी में लिखा हुआ है, देखिए हो जाएगा। तो ये मेन आपका ट्रांसलेट होता है। और भी इसमें क्या ऑप्शन दिया है, जैसे देखिए इसके बारे में हम बताते हैं। हाँ, पर इसके लिए कंपलसरी है आपके सिस्टम में नेट होना चाहिए, तभी जाके वो ट्रांसलेट कर पाएगा। अगला इसमें जो ऑप्शन दिया है, देखिए ट्रांसलेट, इसमें पहला ऑप्शन दिया है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आए, मतलब इंग्लिश में आपने लिया है, इंग्लिश में आपने लिया है, और किस में आपको लैंग्वेज लेना है, तो इसमें अरबिक लिखा है ना, अरबिक को हटा करके इसमें हम ले लेते हैं हिंदी लैंग्वेज, हिंदी। अब यहाँ पे ओके करिए, सेंड पे क्लिक करिए, अब देखिए कैसा इंटरफेस आपके सामने आया, देखिए ये डायरेक्टली आपको गूगल से ट्रांसलेट करके तब इसका हिंदी यहाँ पे बता करके दिखाया, तो ये पेज ही अलग ले लेता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एमएस वर्ड के ही पेज पे दिखे, तो ट्रांसलेटेड सिलेक्टेड टेक्स्ट का प्रयोग करेंगे, सेकंड वाले ऑप्शन, ये नेट से ला करके जोड़ के बताएगा और ये डायरेक्टली एमएस वर्ड के पेज पे बता देगा, दोनों में ही फायदा। तीसरा क्या ऑप्शन दिया है, ट्रांसलेट में आता है तो तीसरा ऑप्शन मिनी ट्रांसलेट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इसका कोई उतना यूज नहीं होता, ये बताता है कि आपका जो मतलब लैंग्वेज है वो आपने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का ही प्रयोग किया, क्योंकि ब्रैकेट में इसी में लिखा हुआ है, क्योंकि इस समय जो हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो यूनाइटेड स्टेट है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट मतलब यूएसए का है ना, अमेरिका कंट्री ने कंप्यूटर को बनाया है, इसलिए वो अपने लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज को डाला है। अगर अपने इंडिया कंट्री का रहता तो इंडिया इंग्लिश इंडिया लिख करके आता है, उसमें लिख करके हम यूनाइटेड स्टेट लिख करके आए हैं, मतलब ये अमेरिका कंपनी बना, ठीक है। अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, लैंग्वेज दिया है। लैंग्वेज का क्या वर्क है, लैंग्वेज का बस यही प्रयोग है कि आप चेक करिए कि मतलब कौन कौन से लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर में दिए हुए, कौन सा लैंग्वेज इस अभी कंप्यूटर में टच किया गया, कौन सा लैंग्वेज अभी हमारा कंप्यूटर देख पा रहा है। इसके लिए पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए और आप चले आइए, सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज एक ऑप्शन दिया है सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, इस पे क्लिक करिए, ये बताएगा प्रूफ करके कि आपने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लिया होगा, इसमें हिंदी भी आपने लिया, बाकी इन वर्ड का कोई मतलब नहीं, मेन तो दो ही लैंग्वेज है ना, हिंदी और इंग्लिश, ये प्रूफ करके आपको दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद से अगर आप आते हैं लैंग्वेज में, लैंग्वेज प्रेफरेंस में, तो इसमें भी आपको बताएगा, देखिए इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है और हिंदी है, मात्र ये दो लैंग्वेज हो जाएगा, बस चेक करना, इसका कुछ और भी प्रयोग इसका नहीं है, ठीक है। अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, कमेंट के बारे में मैंने आपको बताया भी था, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जैसे
कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एम दबाते हैं तो कमेंट ऐड हो जाता है। मैंने शॉर्टकट की भी लिखवाया था। तो किसी भी पार्टिकुलर हिस्से में अगर आपको कमेंट देना हो तो कमेंट सेक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिए कमेंट कितने तरीकों से किया जाता है, जैसे मान के चलिए, जैसे अगर कोई अच्छा नहीं लिखा हुआ है, उसकी राइटिंग खराब है, तो उस पर भी आप कमेंट देते हैं ना। या फिर मान के चलिए कि कोई कपड़ा पहना है उसका भी अच्छा नहीं है, तो उस पर भी आप कुछ कमेंट देते हैं। या फिर मान के चलिए कि आप किसी से जो है बात विवाद कर रहे हैं, उस पर भी आप कुछ कमेंट वगैरह देते हैं, ठीक है। या कंप्यूटर में आपने कुछ डेटा बनाया है, उस पर आप जो है मान के चलिए कि आपने टॉपिक लिखा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो उसका हेडिंग ना बना करके आप उसको डाल दिया किसमें, कमेंट में, उस पर भी आप कमेंट दे सकते हैं। या इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम आपने लिखा और उसको हेडिंग ना देकर के उसको कमेंट के सेक्शन में जोड़ सकते हैं। तो यही आपका कमेंट होता है। हिंदी होता है टिप्पणी करना। नहीं बोलते हैं कि तुम बहुत कमेंट कर रहे हो, तुम्हारी भी बारी कभी आएगी, तुम बहुत कमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो कमेंट हर तरीके से दिया जा सकता है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया था कि जैसे मान के चलिए कि अगर आपको 2 पेज दे दिया जाए, एक पेज आपका पूरा का पूरा ब्लैंक हो और एक पेज पे कुछ लिखा हुआ, तो कमेंट किस पे करेंगे, जिस पे लिखा है। क्यों? क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं है, तुम्हारा लिखने का क्वालिटी अच्छी नहीं है, तुमने अच्छे तरीके से नहीं लिखा हुआ है, हेडिंग आपने अच्छे से नहीं दिया है। क्यों, ये बोल सकते हैं ना, लेसन का नाम आपने अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, तो कमेंट होता है। तो सेम वही कमेंट जो मैंने आपको इंसर्ट टैब में पढ़ाया था, ठीक है, वही आपका कमेंट इसमें दिया हुआ है, किसमें, रिव्यू में। लेकिन इसमें कमेंट में कम ही ऑप्शन दिया था, लेकिन इसमें आपका कमेंट में ज्यादा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए दिया है, डिलीट है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, शो कमेंट। जैसे मान के चलिए इतना लाइन लिखा हुआ है अबाउट कंप्यूटर, क्या लिखा हुआ है, अबाउट कंप्यूटर, तो हमने हेडिंग देना भूल गया,